Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing rules and ray diagrams of convex and concave lens. And already all videos of this light chapter, both reflection and refraction, are complete. With this video, this full chapter videography prepared. So please, you know already about convex and concave. The lens which is thicker at the center but thinner at the edges is called convex lens. And the lens which is thicker at the edges and thinner at the center is called concave lens. Directly, I'll start with the rules. First of all, we'll discuss the rules which are given on page number 232, Lakbir Singh. So first of all, the statements I'll read it for you and ray diagram I'll draw. सबसे पहले बेटा प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है. अगर बढ़िया सा कन्वेक्स लेंस बनाना चाहते हैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाइए, जितनी ऊपर हो उतनी नीचे. आप मेरे साथ साथ बना सकते हैं. पेंसिल स्केल ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए. ओके, तो जितनी लाइन ऊपर है उतनी नीचे बनाना. फिर देखो फ्री हैंड से ऐसे कर्व बनाना. राइट, फ्री हैंड से ऐसे कर्व बनाइए. पोल के प्लेस पे ऑप्टिकल सेंटर होता है. मेरी हैबिट है मैं लेफ्ट वाले को F' to F' लिखता हूँ. आप स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, उस पर सीधा देखें चाहे उल्टा देखें, टेढ़े करके स्पेक्स एक जैसा ही नज़र आएगा. तो इसमें फोकस दो तरफ होता है बेटा, लेफ्ट पे भी राइट भी. और कैपिटल C की जगह वी हैव टू F' और T के प्लेस पे ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसे कैपिटल O कहते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस वैसे की वैसे ही सेम है. अब मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ. रूल नंबर 1 कहता है रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस passes through its focus after refraction through the lens. कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ध्यान से देखिए ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ से पास कर जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद? फोकस में से. तभी मैंने कन्वेक्स लेंस के बीच में एक लाइन बनाई है ताकि मैं रिफ्रैक्शन यहाँ से दिखा सकता हूँ. राइट, आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं. तो ये रे कुछ ऐसे पास कर, जो भी पैरेलल होती है रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस में से पास करेगी. और इसके फोकस इसमें उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड राइट साइड पे बनती है. इसमें फ्रंट बिहाइंड नहीं होता है, क्योंकि जो भी स्पेक्स आपने लगाए हैं, लेकिन स्पेक्स दीजिए, जैसे कि स्पेक्स अगर आपने लगाए हैं, आप चाहे ऐसे देखें चाहे ऐसे देखें, आपको सेम ही नज़र आएगा. आप करके देख सकते हैं. ये मायोपिक आई है तो कॉन्केव लेंस है सुटेबल फोकल लेंथ के. राइट, ओके. तो सबसे पहला रूल आई होप आपको क्लियर है. आप बना सकते हैं मेरे साथ साथ, और रूल की स्टेटमेंट खुद लिख सकते हैं. ठीक है, कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है वो कहाँ से पास करेगी रिफ्रैक्शन के बाद? फोकस में से पास करेगी. बेटा फंडा ध्यान रखना, हमेशा पहले क्या बनाओगे? पहले कन्वेक्स लेंस बनाओगे. मुझे तो हैबिट है, आपको बनाने में परफेक्ट टाइम लगेगा. बनाना कैसे? एक स्ट्रेट लाइन, जितना हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है लाइन उतनी नीचे हो, और फिर मार्क करोगे. और फिर ये फ्री हैंड कर्व था जैसे मैंने, ये फंडा सेम रखना. ये O और F' के बीच में जो गैप है, और F' to F', ये सब चारों गैप बराबर होने चाहिए. मैं तो अंदाजे से ले रहा हूँ पर आपको बराबर लेने हैं. राइट, आपको बराबर लेने. रूल नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं रीड कर देता हूँ. रे ऑफ लाइट passes through the optical center of a convex lens goes straight after refraction through the lens. कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर, देखो पहले याद करो वो मिरर था, वो पॉलिश था, रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई थी, और ये ग्लास है तो ये स्ट्रेट चली जाएगी यहाँ पर. ठीक है बेटा, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है तो वो स्ट्रेट चली जाती है. ये ध्यान रखिएगा. ये रूल नंबर 2 है इसका. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये स्ट्रेट पास कर जाती है. रूल नंबर 3 की स्टेटमेंट है बेटा, a ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens. बुक में जो लिखा है वर्डिंग मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, पर मेन तो आपको समझनी है. एंड प्लीज राइट डाउन दैट स्टेटमेंट योरसेल्फ. फंडा याद रखिए, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, बीच में लाइन बनाइए, जितना ऊपर फ्री हैंड बनाइए ताकि कन्वेक्स लेंस बढ़िया से बना रखें. और लेफ्ट में आपकी मर्जी है, मेरी वैसे हैबिट है, मैं F' to F' लेफ्ट में लिखता हूँ, F4 to F को राइट में लिखता हूँ. ठीक है, आप ध्यान से सुनिए. रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो रे फोकस में से पास कर रही है, देखिए ये फोकस में से जो पास कर रही है रे, ये
पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ध्यान रखना, मैं रे का नाम दे रहा हूँ, ये ए बी रे थी जो पास कर रही थी, और बेटा इसी पॉइंट से लेंस का जो मैंने सेंटर लाइन बनाई है ना, इसी पॉइंट से रिफ्रैक्शन शो करना हमें, ठीक है। तो ये जो रे होगी ये पैरेलल हो जाएगी, राइट। आप ध्यान से देख सकते हैं 3 ही रूल है इसके अंदर, तो 3 रूल आपको ऐसे बनाने हैं। अब 1 बाय 1 रे डायग्राम के बारे में बात करेंगे। कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम लगभग सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार बनाने हैं। सबसे पहला केस है ये हॉरिजॉन्टल आप बना लेना तो बढ़िया बनता है। सबसे पहला केस है, सिर्फ आपको ये चीज़ें दी जाएंगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस में। तो पहला केस है बेटा ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर को हम O से डिनोट करते हैं, वरना बढ़िया नहीं बन पाएंगे ये है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, और फोकस मैंने F डैश लिया। आप हॉरिजॉन्टली बनाना, ठीक है। आप कॉपी में आप ये वाला डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाना, ऐसे बनाना, ये सिर्फ यही डायग्राम इस तरीके से बनाना है, ठीक है, तभी बढ़िया बनता है। अब आप देखेंगे अगर कनकेव मिरर के आपको ध्यान है तो बिल्कुल सेम ही बनेंगे। देखो सबसे पहले बढ़िया सा एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, बीच में लाइन, फ्री हैंड, देखिए फ्री हैंड, रुकना नहीं है, अगर रुकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बढ़िया सा कन्वेक्स लेंस बन नहीं पाता। तो ये है O, ये है F डैश, ये है 2F डैश, ये है F और ये है 2F, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट को रख लो, और रूल नंबर याद रखना, जैसे मैंने लिखे हैं वैसे स्टेटमेंट याद रखना। रूल नंबर जैसे इसके अंदर मैं लगा रहा हूँ, रूल नंबर 1 और 2 लगाने की कोशिश करता हूँ। रूल नंबर अगर आपको याद है कि भाई ये रूल नंबर इसमें लगना है तो बढ़िया बन जाता है। देखो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास करेगी? फोकस में से पास करेगी, अभी मैंने बताया था। और ये इसको ऐसे स्ट्रेट ये बना दो, ऐसा लगे ये कहाँ से आ रही है। मेरा थोड़ा रे आपको टिल्टेड दिख सकते हैं क्योंकि मैं फ्री हैंड से रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आपके पास स्केल है, आपकी कोई भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये लाइन पूरी स्ट्रेट चाहिए मुझे, ठीक है। आप दूसरा रूल नंबर 2 लगाइए, जो देखिए ऑब्जेक्ट के टॉप से होते हुए आएगी और ये स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है ना। अब इनको जबरदस्ती नहीं मिलाना, तभी मैं कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टली, जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही है इन्हें होने दे, चाहे थोड़ी सी बियॉन्ड ही क्यों ना हो, समझे नहीं समझे, ठीक है। जहाँ इंटरसेक्ट होंगी बेटा वहाँ से एक परपेंडिकुलर फॉल करा दो। तो ये देखो इसकी बन गई इमेज। देखो अगर आप ये वैसे बनाओगे ना तो नहीं बन पाएगा बढ़िया, तो इस तरीके से बनाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट को छोटा रखना, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट आप छोटे रखोगे उतना बढ़िया ये इंटरसेक्ट, राइट। तो ये देखिए ये हमारी इमेज है, A डैश B डैश, ये ऑब्जेक्ट रखा था, बिटवीन O एंड F डैश रखा था। तो बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बताइए, क्लास साइज बताइए, इमेज A डैश B डैश है, साइज बताइए। ऑब्जेक्ट की कंपैरेटिवली इमेज आपको कैसे लग रही है? बड़ी लग रही है, लार्ज, वेरी राइट। नेचर बताइए, नेचर डॉटेड है, लेफ्ट टू द लेंस है, नेचर आपके बाद सिर्फ एक ही केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो वर्चुअल एंड पोजीशन बताइए, पोजीशन है बियॉन्ड 2F डैश, लेफ्ट टू द लेंस, ऑन द सेम साइड as that of object, याद रहेगा, on the same side as that of object, ठीक है। तो ये पहला केस है बेटा, बड़े अच्छे से बनाना, मैं आपको टाइम दूंगा अभी बनाने के लिए, फंडा बिल्कुल सेम ही है। पहले प्रिंसिपल एक्सिस, कन्वेक्स लेंस बड़ी इमेज बनाता है, इसकी यही एप्लीकेशन है। कन्वेक्स लेंस की जो इमेज होती है मैग्नीफाइड बनती है, ये देखी जाए आपको। अगला केस है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, सेम फंडा याद रखना, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। तो बेटा इसमें ध्यान से आप बाकी सारी देखो ध्यान से, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेंगी। ऑब्जेक्ट एट F डैश, बेटा पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, फिर ये ऊपर नीचे बनाओ, ये O है, ये F डैश, ये 2F डैश,
ये 2f, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्लास, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है f डैश पे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने f डैश, ऑब्जेक्ट का नाम है ab, राइट। अब इसमें भी रूल नंबर 1 और 2 लगेगा, ध्यान दीजिए, रूल नंबर 1 और 2 ही लगेगा, ठीक है। देखो रूल नंबर 1 कहता है जो रे पैरेलल है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, तो इसे फोकस से पास करा दो इसे, और जो रे वो से जा रही है स्ट्रेट चली जाएगी, आपको पता ही है, बगैर आफ्टर रिफ्रैक्शन स्ट्रेट चली जाती है। तो वैसे तो पैरेलल लाइन मीट नहीं करती है, पर हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है क्लास। तो साइज बताइए, इमेज अगर आपको बनानी है ना, देखो ऐसे जो नीचे बनती है ये रफली मतलब ऐसे बना सकते हो, बहुत बड़ी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, आपकी मर्जी है, नहीं भी बनाने तो समझ जाओ कि ये वहाँ इंटरसेक्ट कर जाएंगे और इमेज बन जाएगी। तो बेटा साइज बताइए, इमेज का साइज है हाईली बोलो मैग्नीफाइड, डिमिनिश मतलब छोटी इमेज होती है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज होती है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, राइट। आप देख के बोल सकते हो वहाँ से, शॉर्ट है। नेचर, नेचर बताइए, मैंने पहले ही बता दिया था, जो भी देखो इन्वर्टेड उल्टी बन रही है, वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड, बेटा इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल ही होगा, यस सर, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और पोजीशन की बात करें, पोजीशन कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट एट फोकस इमेज एट इन्फिनिटी, हमेशा ध्यान रखना इन्फिनिटी पे बन रही है। ओके, केस नंबर 3 पे बेटा साथ साथ बताते रहिए, इतना टाइम नहीं होगा, मुझे पता है मैं कॉन्टिन्यूशन में वीडियो बना रहा हूँ, पर आप भी साथ साथ मेरे जैसे ही बना सकते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश, साथ साथ बनाते रहिए, आई रिपीट, इस वीडियो में हम पूरे कन्वेक्स लेंस के तो कवर अप कर ही लेंगे, तो प्लीज़ साथ साथ बनाते रहिए। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, अगर आप इसे मैच करेंगे तो सारे कनकेव मिरर से टैली हो रहे हैं, अगर आपको जरा से भी कनकेव मिरर के केसेस में आना है। तो क्लास अब ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, फटाफट बनाइए क्लास। फंडा बिल्कुल सेम याद रखना, वो बनाना है, एफ डैश बनाना है, 2f डैश बनाना है, गैप सेम रखना है। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ डैश और 2f डैश, बीच में रूल नंबर 1 और 2 ही लगते हैं अधिकतर, कनकेव मिरर में भी ऐसे ही था अगर आपको ध्यान हो, तो रूल नंबर 1 और 2 ही लगाते हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। बोलिए, रूल्स को रिपीट करिए तभी लर्न होंगे, आपको ऐसे नहीं लर्न होंगे। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है फोकस से पास करेगी, और जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो स्ट्रेट चली जाएगी, राइट। तो क्लास ध्यान देना कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट A डैश आया और यहाँ B डैश आया, तो ध्यान से देखिए इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f बन रही है, राइट टू द लेंस बन रही है। तो बताइए साइज बताइए, इमेज बन कैसी रही है, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कितना है, इमेज थोड़ी सी बड़ी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड, नहीं हाईली नहीं, सिर्फ मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड तो तब होता है जब इन्फिनिटी पे बनती है, तो सिर्फ मैग्नीफाइड। नेचर बताइए, आपके पास नोट्स हैं, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी राइट, मैंने पहले ही कह दिया था, सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन बताइए, पोजीशन बियॉन्ड सी तो इसमें होता ही नहीं है, कहाँ ध्यान है आपका मिस्टर, 2f बियॉन्ड बियॉन्ड 2f, 2f, ठीक है, बियॉन्ड 2f बन रही है और राइट टू द लेंस बन रही है। ऑपोजिट एज दैट, ऑपोजिट साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे पूरी जैसे मैंने एक एक चीज लिखी है, डायग्राम बनाया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही चाहिए आपसे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज केस नंबर 4, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या कर रहा है। केस
केस नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। केस नंबर 4 जो है उसमें ऑब्जेक्ट को हमने 2f डैश पे रखा है। क्लास अब इसमें ट्रिक होती है, अगर आपको ऑब्जेक्टेड सी वाला केस याद है तो कनकेव मिरर का, उसमें सेम साइज की इमेज बनती थी, वहीं बन जाती थी। तो ऑब्जेक्ट जब एट 2f डैश है, फोर्थ केस है ऑब्जेक्ट एट 2f डैश, तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बनाऊंगा, ट्रिक के साथ बनाओगे तभी ये बढ़िया बन पाएगा डायग्राम। देखो पहले तो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, फिर कॉन्वेक्स लेंस बना लो, ये O f डैश 2f डैश f और 2f। बेटा ट्रिक इसकी ये है कि जितनी हाइट का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मैंने बताया ना ये ऑब्जेक्टेड सी वाले केस के सिंबल है, उतनी ही हाइट की आप इमेज भी बना लो, सेम पहले ही बना लो इस पे इमेज, ठीक है, तभी ये बढ़िया बन पाता है। जितनी हाइट का लगभग ऑब्जेक्ट है आपका, उतनी हाइट की आप इमेज भी बना लीजिए, ये इसकी ट्रिक है। आप लगाइए रूल नंबर 1 और 2, ऐसे ही जो ये पैरेलल है ये फोकस से जाएगी, ऐसे ले जाओ कि टॉप ऑफ इमेज को टच करे, ये डैश को टच करे, ठीक है, और जो O से पास कर रही है फिर उसे ले जाओ। बेटा मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ और थोड़ा सा तभी रेज ऐसी आ रही है, पर आप जब बनाओ तो प्रॉपर आना चाहिए। ओके, तो ये इमेज बन गई है A डैश B डैश। साइज बताइए, साइज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट, याद रखना। आपके पास नोट्स हैं शौर्य, वहाँ से देख के भी बोल सकते हो। नेचर साइज आया सेम एज ऑब्जेक्ट, नेचर देखिए, नेचर बोलिए, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्फिडेंट रहिए, बताया तो था सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड है। पोजीशन बोलिए एट 2f पर राइट टू द लेंस लिखना नाम, ओके। पांचवा केस देखिए क्लास, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश। क्लास सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, उसके बाद कन्वेक्स लेंस बनाइए, बीच में मत बोलिए, O f डैश इस तरीके से बनाइए। आपको अब तक प्रोसीजर तो पता ही चल गया होगा, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, फिर कन्वेक्स लेंस बनाना है, उसके बाद मार्क करना है f डैश 2f डैश, इन सब चीज़ों को, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने। अब क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ बियॉन्ड 2f डैश, बियॉन्ड का मतलब होता है और अवे, बहुत परे रखा गया ऐसे 2f डैश से, ये ध्यान रखिए। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f डैश, रूल नंबर 1 और 2 ही लग रहे हैं लगभग सब में। रूल नंबर 1 कहता है जो रे पैरेलल है ये कहाँ से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी, राइट, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो स्ट्रेट जाएगी। देखो एक ये भी हिंट होता है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f डैश है तो इमेज बनती है बिटवीन f एंड 2f। ये सारे छोटे छोटे हिंट्स अपने दिमाग में रखो, अगर क्योंकि 16 रे डायग्राम्स हैं, 6 हैं कनकेव मिरर के, 2 हैं कन्वेक्स मिरर के, 6 हैं कन्वेक्स लेंस के और 2 हैं कनकेव लेंस के, 16 रे डायग्राम, और ऐसे ही 4 4 8 और 3 11 और 3 14 रूल्स हैं। अगर ये सब दिमाग में रखना है तो ये छोटे छोटे हिंट बना के रखो, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2f डैश, इमेज बन गई बिटवीन f एंड 2f, आप देख सकते हैं ध्यान से। ओके, साइज बताइए, डिमिनिश्ड साइज, ओके, साइज डिमिनिश है, थोड़ी सी छोटी लग रही है, ओके, वेरी राइट, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ओके, साइज है डिमिनिश, यहाँ थोड़ी सी, पर ये छोटी बनेगी अगर आप रियल में बनाएंगे, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ तभी आपको शायद इक्वल भी लग रही होगी, लेकिन जब आप प्रॉपर पेंसिल स्केल यूज़ करके बनाएंगे तो आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा। साइज के बाद नेचर एंड रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, राइट टू द लेंस लिखना ना भूलना। आई रिपीट, इसमें फ्रंट और बिहाइंड नहीं होता है मिरर की तरह, तो आप लिखेंगे बिटवीन f एंड 2f और राइट टू द लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना क्लास। तो ये अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट
कि कन्वेक्स लेंस का लास्ट रे डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और ये बुक में जैसे बना है मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाता हूँ, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, बुक वाला कॉपी मत करना, ठीक है। बुक से थोड़ा सा डिफरेंट बनाता हूँ। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, फिर देखिए ऐसे बढ़िया सा कन्वेक्स लेंस बनाइए फ्री हैंड, ये आप बेटा एक ऑब्जेक्ट बनाइए ऐसे, ऑब्जेक्ट इतना बनाना जितना लाइन के ऊपर है, मैं डॉटेड ऐसे बना लो क्योंकि दूर से रेज आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ठीक है ना। तो शुरू में रेज जो है वो डॉटेड दिखाना, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। अब जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी बेटा, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी वो कहाँ मीट कर जाएगी, फोकस पे। ये वाली ऐसे स्ट्रेट ही दिखा दूँगा, ये देखो। तभी कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। कन्वर्ज का मतलब है एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। अब इसके साइज़ की बात करें, यहाँ इमेज बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है बिल्कुल फोकस पे, ठीक है। तो साइज है पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश, याद रखना। पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश इमेज बनेगी। नेचर बताइए, रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन बताइए, राइट एफ, पोजीशन इमेज बनेगी फोकस, राइट एफ बनेगी, राइट। वैसे भी याद रखिए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। So guys, this was about the ray diagrams of convex lens. Very soon we'll make a video for ray diagrams of concave lens. Thank you.